दोस्तों, हमेशा आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि जब दुनिया का अंत होगा तो वो किसी बीमारी की वजह से होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा हकीकत में हो जाए तो क्या होगा? एना नाम की लड़की, जिसको हम मेडिकल स्टोर पर देखते हैं, वो किसी समय पर भरा हुआ करता था, लेकिन आज वो वहाँ गिनती की दवाइयां हैं, वो भी एक्सपायर। पर फिर भी एना उन्हें अपने साथ रख लेती। शायद वो किसी बीमारी के प्रकोप में है कि तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद ये डेविड होगा, उसका छोटा भाई, जिसको उसने बाहर रुकने को कहा था, पर वहां तो किसी बड़े आदमी की परछाई नजर आ रही थी, जो देखकर वो वहां से भागकर बाहर आ गई अपने भाई के पास और उसे भागने को कहा। दरअसल आज का समय तबाही के 25 साल बाद का दौर है, जब इंसानों को इंसान नहीं बल्कि सर्वाइवर कहा जाता है, क्योंकि अब इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक अजीब किस्म के वायरस के चलते जो भी मनुष्य इस दुनिया में रहते हैं वो सब मरते जा रहे हैं। कुछ ही बचे हैं जो कि अब जंगलों में रहते हैं, लेकिन अब वो खुद का जीवन काटने के लिए और खुद का पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो खुद के परिवार वालों को मार कर खा जाते हैं। इसी बात का डर से एना डेविड को लेकर बाहर भागे जा रही है कि तभी उसका पैर एक लकड़ी में फंसकर टूट जाता है, जिससे वो वहीं गिर गई। एना ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने भाई को फिर से खड़ा कर सके, लेकिन अब ऐसा हो न सका। इसीलिए उसने अपनी बहन से कहा कि वो चला जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि एना ऐसा तो नहीं करना चाहती। वो क्या कोई बहन खुद के भाई को ऐसे हालातों में छोड़कर नहीं जाना चाहेगी, लेकिन उन हालातों के आगे उसने भी अपने घुटने टेक दिए। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि डेविड के पास एक नकाबपोश शख्स आता है, जिसने किसी पुराने जमाने के लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था, जिसके साथ ये सीन यहीं कट होता है और हम पहुंचते हैं एना पर, जो कि अपने घर पहुंच गई है, जो जंगल के काफी अंदर है। वहाँ उसकी माँ बीमार हालत में बेड पर है। उन्हीं के लिए वो दवाइयाँ लेने गई थी, पर वो डेविड के बारे में पूछती है तो एना कहती है कि वो शाम तक लौट आएगा, अभी खाने की तलाश में कहीं बाहर गया। इस बीच वहाँ एना को एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है, जो कि कैलिफोर्निया बीच का था। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बीच पर जाने की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। जो सुन एना ने कहा कि ये सब बातें काल्पनिक है, बेकार की उम्मीद रखकर क्या फायदा, अब दुनिया में कुछ नहीं बचा। पर उसकी माँ उसकी इस बात से राजी नहीं थी। उनका कहना था कि एक उम्मीद ही तो है जो इंसान को जिंदा रखती है। अगर वो उम्मीद रखना छोड़ दे तो उसके जीने का मकसद ही क्या रह जाएगा। दरअसल दोस्तों, एना और डेविड का जन्म इसी जंगल में हुआ है। उन्होंने इसके बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, पर उसकी माँ चाहती है कि उनके मरने से पहले एना कुछ ऐसे लोगों को ढूंढे जो उसे बाहर की दुनिया दिखाए, ताकि वो इस संसार को समझ सके। खैर, उस शाम वो दोबारा उसी जगह पर जाती है जहाँ डेविड को उसने छोड़ा था, लेकिन वहाँ उसे बस उसका लॉकेट मिलता है, तो वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। खाली हाथ घर लौटने पर उसकी माँ अब परेशान होने लगी है, क्योंकि डेविड अभी बहुत छोटा है, न जाने वो कहाँ होगा। सुबह एक बुरे सपने के साथ एना की आंख जल्दी खुल जाती है, पर आज उसकी माँ उसके साइड में नहीं थी, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए वो बाहर गई। तब उसने वहां देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठी हैं। वो उन्हें अंदर चलने को कहती है, पर उनका कोई जवाब नहीं आता। तो वो फिर दोबारा से कहती है, और तब उसे एहसास होता है कि अब वो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसकी माँ की मौत हो गई है, जो चीज उसे अंदर से एकदम से तोड़ देती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है इस संसार में। भले ही पहले उसकी माँ बीमार थी, लेकिन उसका सहारा तो थी। अब इस विशाल जंगल में वो कैसे खुद को जिंदा रख पाएगी। उसने अपने पिता की कब्र के बगल में अपनी माँ को गाड़ दिया और घर आकर खुद को किसी भी हाल में लड़ने के काबिल बनाना शुरू किया। पिता की सिखाई हुई चीजों को उसने कुछ हथियार बनाया और फिर उन्हें पास रख लिया, और फिर वो खाने के लिए पास में ही बह रही नदी में मछलियां पकड़ने गई। लेकिन तभी उसे खुद के सामने एक अनजान शख्स खड़ा दिखाई दिया, जिसके हाथ में बंदूक थी। एना ये देखकर घबरा गई और सब कुछ छोड़कर अपने घर की ओर भाग गई, लेकिन वो शख्स उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया। उसने एना से कहा कि वो उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसे भूख लगी है, अगर उसके पास खाने को कुछ है तो उसे दे दे। ये कहकर उसने अपने हथियार भी फेंक दिए, ताकि एना को यकीन हो सके। कुछ देर सोचने के बाद वो बाहर आई
और फिर उसे लेकर अंदर चली गई, जहां उसने उसे खाने को दिया। दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि उस शख्स का नाम पीटर है, जो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसमें काफी और लोग भी हैं जो आपस में बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। वो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, तुम लोहार का काम बहुत अच्छे से करती हो, जिसकी हमें बहुत जरूरत। अब यहाँ एना नहीं बताती कि वो इस घर में अकेली रहती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये आदमी कुछ कर न दे। लेकिन पीटर को शुरू से पता चल गया था कि उसकी माँ का कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। इस बीच कहती है कि कुछ भी वो कह रहा है वो सब कुछ एक कहानियां है जो काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है अब इस दुनिया में। वो ऐसे किसी भी अनजान के साथ नहीं जाएगी। सुबह होने पर पीटर वहां से चला जाता है, जिसके बाद एना अपने कामों में लग जाती है। उसने अब सब्जियां उगाना भी सीख लिया है, क्योंकि वो हर समय मांस तो नहीं खा सकती। पर इस बीच उसे बार बार पीटर का ही ख्याल आ रहे थे, कहीं उसने उसके साथ ना जाकर गलती तो नहीं कर दी। अगर सच में वहां पर इंसान है तो उसे वहां जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकेले रहकर उसकी जान की कोई गारंटी नहीं। बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंचती है कि उसे पीटर के साथ जाना चाहिए। इसीलिए वो नदी किनारे जाती है, जहाँ पीटर उसका इंतजार कर रहा था, कि उसे ये पक्का यकीन था कि वो जरूर आएगी, क्योंकि हर किसी को किसी हमसफर की तलाश होती है इस अकेले संसार में। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी कुछ दूरी पर एक कैनिबल का ग्रुप दिख जाता है, जिनसे एना का पहली बार सामना हो चुका है। वो उन्हें देख छुप जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पीटर उन कैनिबल्स के बारे में एना को बताता है। ये वो लोग हैं जो कि अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी भी जीव या फिर किसी भी इंसान को काट कर खा सकते, फिर चाहे वो उनका परिवार का ही क्यों ना हो। रात ये वहीं गुजारते हैं, क्योंकि अंधेरे में सफर करना खतरे से खाली नहीं। पीटर ने बताया कि जब वो 8 साल का था तब उसके माता पिता इस जंगल में उसे लेकर आए थे, क्योंकि उनका शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पर फिर एक दिन उसके माता पिता भी इन्फेक्टेड हो गए, वो अनाथ हो गया। लेकिन उस दिन उसे उन कम्युनिटी वालों ने गोद लिया और तब से वो उन्हीं के साथ रहता है। वही एना अपनी आप बीती सुनाती है, कैसे उसके पिता इस बीमारी के प्रकोप में आ गए। उन्होंने हम पर हमला कर दिया, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें मार दिया हमें बचाने के लिए। पर कुछ दिन पहले उनकी भी मौत हो गई, और मेरा भाई कहाँ है मुझे पता नहीं। उसकी इस कहानी से पीटर को पता चल जाता है कि वो अभी कितनी अकेली है, उसे किसी सहारे की जरूरत है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर हर कोई अकेला ही जी रहा है, क्योंकि सबकी ही कुछ ऐसी ही कहानी है। अब दोनों ने अगले दिन सफर शुरू किया, पर आज पीटर का पैर एक ट्रैप में फंस गया, तो एना उसकी मदद की। पर आज उन्होंने जल्दी ही अपना टेंट यहीं जंगल में लगा लिया, क्योंकि अभी पीटर को आराम की जरूरत है। वहीं एना नहाने के लिए चली गई, पर उस दौरान पीटर उसे छुप कर देख रहा था। जब वो लौट कर आती है तो वो उसे बताता है कि वो देखो वहां पर एक बूढ़ा आदमी का कैंप है, तो एना वहां चलने को बोलती है। लेकिन पीटर ये कहकर मना कर देता है कि वो शायद किसी प्रकार का जाल होगा। पर एना की माँ ने उसे हमेशा ये सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो उसे आवाज लगा देती है, जो सुन वो बूढ़ा आदमी उसके पास आ गया। लेकिन तभी एक आदमी झाड़ियों के पीछे से बंदूक लेकर निकला, जो कि उसी बूढ़े आदमी का बेटा था। यहाँ पीटर का शक सही था, ये उनके लिए एक ट्रैप था, जिसमें अब ये दोनों ही फंस चुके हैं। इस बीच वो बूढ़ा आदमी पीटर को बताता है कि मैं पहले तुम्हारी ही कम्युनिटी में था, पर उसका लीडर जैक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये लड़की हमें दे दो। पर पीटर इसे साफ मना कर देता है, तो उसका बेटा उसे धमकाता है। पर सही मौका देखकर बड़ी चालाकी से पीटर उसे मारकर गिरा देता है, और वहीं वो बूढ़े आदमी को तो मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके बाद उसने एना को बहुत सुनाया, क्योंकि अगर आज इनके साथ और भी लोग होते तो न जाने वो तुम्हारा क्या हाल करते। हर शरीफ दिखने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में डालो। पीटर का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन रात में पीटर उसको सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। अगले दिन ये लोग कुछ दूर चलते हैं कि तभी एना को कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई देते, जिनके ऊपर उसने बंदूक तान दी। पर पीटर ने उसे नीचे रखने को कहा, क्योंकि वो उसके ही लोग हैं।
जिसमें सबसे पहले उसे मिलने जूडियो आती है, जो पीटर को गले से लगा लेती है। वो एना को बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन अंदर जाने से पहले एना को अपने हथियार देने होंगे। ये आखिरी घड़ी थी जब एना को अपने फैसले को एक और बारी सोचना होगा, क्योंकि इसके बाद उसके पास खुद की रक्षा के लिए कुछ नहीं है। पर वो अपने फैसले पर कायम है। इस बीच वहां जैक आता है, जो कि जूडियो का पार्टनर है। वो एना को देखकर कहता है कि कल ही हमने एक कैनिबल को पकड़ा है, जो बस एक ही धुन गाया जा रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, ना ही कुछ बता रहा है। सभी उसे देखने जाते हैं। तब एना जब उसकी आवाज सुनती है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये तो वही है जिसने उसे मेडिकल पर पकड़ा था। शायद उसके भाई को इसी ने मारा हो, लेकिन इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं कहती। इसके बाद पीटर उसे रहने के लिए कमरा देता है। बाहर आने पर उसकी मुलाकात बेन से होती है, जिसे वो कहता है कि हमें उस कैनिबल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उस ग्रुप को पता लग गया इस बारे में तो वो हमारे घरों पर हमला करेंगे और तब हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना ही इतने लोग हैं ना ही हथियार। जो सुन बेन कहता है कि तुम बस खुद की हिफाजत करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। इस दौरान वहां सभी लोगों के बीच वोटिंग होती है कि उस कैनिबल को क्या सजा दी जाए। सभी ने उसके लिए मौत मांगी सिवाय पीटर के। खैर इस दौरान हम एना को भी देखते हैं, वहां की बॉर्डर वॉल को चेक कर रही थी। क्या यहाँ से सच में भागा जा सकता है या फिर नहीं, पर उसे ऐसा करते हुए एक शख्स देख लेता है, जो शायद इस चीज का गलत मतलब समझ लेता है। रात होने पर एना के पास जूडियो आकर उस दिन के बारे में पूछती है जब पीटर ने 2 लोगों को मारा था, तो असल वजह क्या थी। तो एना उन्हें पूरी कहानी बताती है कि उसमें उसकी गलती थी, उसने उन्हें आवाज लगाई जिसके कारण ये सब हुआ। जो सुन जूडियो का बर्ताव एकदम से ही बदल जाता है। वो उसके करीब आकर कहती है कि पीटर में सबसे पहला मेरा हक है, इसीलिए उसके पास आने की कोशिश मत करना। जो सुन एना थोड़ा अजीब महसूस करती है। खैर उसी रात जैक पीटर से कहता है कि हमें एना का शुक्रिया करना होगा, जो कि हर उस शख्स के साथ होता है जो यहाँ पर आता है। एना भी इस चीज के लिए मान जाती है और फिर अगले दिन सभी उसे पास के एक लेक में पीटर के साथ भेजती है, जहाँ उसे डुबकी लगाने को कहा जाता है। पर इन सब के बाद पीटर उसे सभी के सामने किस कर लेता है, जो चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन उस कैदी को सभी के सामने लाकर मौत की सजा सुनाई जाती है। इस बीच वो शख्स एना को पहचान लेता और बार बार उसकी ओर देखता रहता है। वहीं एना भी उसकी ओर देखे जा रही थी। उसने तो बस उसे अपने भाई के बारे में पता लगाना था, जिस चीज के लिए वो उसके पास जाकर बात करती है। तो वो उसे सौदा करता है, पहले उसे आजाद करना होगा, फिर वो उसे उसके भाई के पास लेकर जाएगा। लेकिन एना ऐसा नहीं कर सकती। उसे उस कैदी से बात करते हुए जैक देख लेता है, तो एना उसे झूठ कहती है कि वो कह रहा था कि हम सब मारे जाएंगे। जो सुन जैक उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहता है कि उसकी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ पर सभी के साथ घुल मिल कर रहो, क्योंकि यहाँ हम सब चीजें शेयर करते हैं। उसकी ये शब्द सुन एना समझ गई कि उस रात जूडियो ने उसे ऐसा क्यों कहा कि पीटर से दूर रहो। उसका किसी प्रकार का रिश्ता है पीटर के साथ। सेम वही चीज जैक भी करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी। इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपने सामानों को पैक करने लगती है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना। लेकिन तभी वहां पर पीटर आ गया, जिसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। और उसी समय वहां बेन आ गया, जिसे देख वो रुक गया। उसने पीटर को बताया कि कैनिबल का ग्रुप को पता लग गया है कि उसके आदमी को हमने यहाँ पर कैद किया है और इसीलिए लड़ाई की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन पीटर उसे कहता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, हम सभी मारे जाएंगे। हमें उस आदमी को ले जाकर उनके लोगों के पास छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ बहुत सोचने के बाद बेन इस नतीजे के लिए तैयार होता है। फिर वो लोग उसे ले जाकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। इनके साथ एना भी थी, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। इस दौरान बेन उसे बातें करता और खुद को उसके सामने अच्छा इंसान दर्शाने की कोशिश करता, ताकि वो उसे पसंद करने लगे। लेकिन एना को अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। तभी अचानक इन पर कैनिबल हमला कर देते, जिनकी तादाद सच में बहुत ज्यादा थी। इस वजह से वो एना को भी पकड़ लेता है, पर जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो वो खुद हैरान हो जाती है उसे देखकर। दरअसल वो कैनिबल कोई और नहीं बल्कि डेविड था, उसका छोटा भाई, जो अपनी बहन को आज इतने समय बाद देखकर हैरान था और खुश भी।
लेकिन उसे पता है कि यहाँ पर काफी खतरा है और इसीलिए वो उसे सर पर मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल के बीच पाती है। उन लोगों ने बेन को बंदी बनाया हुआ है और उनका सरदार अब उसे मारने वाला है। ये सब दूर से आना देख रही थी, जिसे बेन भी देख लेता है, लेकिन वो उसे पास आने से रोकता है और इसके बाद वो आदमी बेन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर डेविड को पकड़ लेता है क्योंकि इसी वजह से आना उनके चंगुल से भाग गई। उसे ये भी पता चल गया है कि वो उसकी बहन है, पर इस बीच आना वहां आ गई और उस पर बंदूक तान दिया। लेकिन तभी डेविड ने उसे बंदूक लेकर उस बंदे को शूट कर दिया और आना से कहा कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। वो उसके पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन कभी कभी वो उसे मिलने जरूर आएगा। आना चली गई। इस बीच में उसे पीटर भी मिला, जो अपने कस्बे को जलते हुए देख रहा था। सब कुछ तबाह हो गया। इतनी हंसी खुशी से वो लोग रह रहे थे। जब से आना ने उनकी जिंदगी में कदम रखा, उसकी वो नरक बन गई है। ये सब बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, पर तभी आना के हाथ से गलती से ट्रिगर दब गया और पीटर मारा गया। पर आना वहां से उसी कम्युनिटी में वापस आ गई जहां उसने देखा कैनिबल ने जैक को सूली पर चढ़ा दिया, पर जूडियो जिंदा है। उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो आना को उसके साथ रहने को कहती है, पर आना को अब किसी पर भरोसा नहीं है, खासकर ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं जो गिरगिट है। ये जिंदगी उसे अब अकेली जीनी है, जिसकी शुरुआत वो समुंदर देखकर करना चाहती है। लेकिन जूडियो का कहना था कि अब दुनिया खत्म हो गई, अच्छे इंसान नहीं है, उम्मीद छोड़ दो। तो आना का कहना था कि इंसानों को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसी उम्मीद से तो वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते। उसे ये पता था कि अगर वो जूडियो के साथ रुकी तो वो भी कुछ दिन में उसी की तरह बन जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि अकेले रहो या फिर अच्छे लोगों की तलाश में लगे रहो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।